कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण यादव। तो चलिए मैथ का पहला क्लास हम लेते हैं, जो हमारे चैप्टर्स का नाम है संख्या पद्धति। ये हमारी टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में तमाम प्रकार की संख्याएँ यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं। जो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। चौथी संख्या है सम संख्याएं, जिसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। और लास्ट वाली है विषम संख्याएं, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या हैं? वे सभी संख्याएँ जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये हमारा इनफाइनाइट तक हमने इस संख्या को लिख दिया है। इस प्रकार की संख्या को प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स के नाम पे हम जानते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर्स में, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो पूरा सेट बना हुआ है, जो पूरा सेट बना हुआ है प्राकृतिक संख्या का, इसमें केवल एक संख्या हम ऐड कर देते हैं 0, ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। और यह भी संख्या कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। फिर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? अब पूर्णांक संख्याओं में दो संख्याएँ आती हैं। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको इंग्लिश में अगर लिखना है तो ये हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। दूसरा है ऋणात्मक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आए कि ये निगेटिव और धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले भी समझे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और इंग्लिश वाले समझे पॉजिटिव। फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हिंदी में, इंग्लिश में है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें सारी संख्याएं तो वही रहेंगी, सारी संख्याएं तो वही रहेंगी, बस उसमें साइन के रूप में माइनस लगा होता है। क्या लगा रहेगा? माइनस। और साथ साथ में जीरो भी होता है। क्या होता है? जीरो भी होता है। अगर इसे हम किसी नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव निगेटिव को इस तरह से दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ये हमारी है संख्या रेखा। बीच वाला जो जीरो होता है न्यूट्रल होता है। इसके राइट साइड में जाते हैं हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, पढ़ा होगा आपने। इसके लेफ्ट साइड में हम माइनस ले लेते हैं। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, इस तरह से ये नेगेटिव वाली भी बढ़ती रहेगी, ऋणात्मक वाली भी और धनात्मक वाली भी आगे एक तरफ बढ़ती रहेगी। और बीच की जो संख्या होगी ये हमारी 0 है। यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें माइनस यानी निगेटिव पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी इंक्लूड रहता है। अब आते हैं हम सम संख्याओं पे। किस पे आते हैं? सम संख्याओं। सम संख्या का जो डेफिनेशन होता है, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, उसे हम कहेंगे सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स। कोई भी नंबर लिख दीजिए। अब इवन नंबर लिखने का सबसे सिंपल सा तरीका है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे?
यूनिट प्लेस, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, इकाई का स्थान। क्या कहेंगे, इकाई का स्थान। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, इनमें से कोई भी एक संख्या अगर किसी एक नंबर के यूनिट प्लेस पे, जैसे 2, 3, 1, 3, 5, लास्ट में हमने क्या लिख दिया 0, ये यूनिट प्लेस है। यूनिट होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल इसका इकाई अंक वाला देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक वाले नंबर को देखना है। अगर यहाँ पे 0 मिलता है या फिर 2 मिलता है या फिर 4 मिलता है या फिर 6 मिलता है या फिर 8 मिलता है, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। और यह संख्याओं में, इन संख्याओं में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो पूरी तरह से कट जाती है, विभाजित हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अब लास्ट में बारी आती है हमारी विषम संख्याएं। क्या है ये, विषम संख्याएं। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा हो जाए कि वह नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो सके, उसके शेष फल में कोई न कोई संख्या जरूर रहे, उस प्रकार की संख्या को विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं के इकाई के स्थान मतलब कि यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी एक संख्या हो सकती है। एट द यूनिट प्लेस, एट द यूनिट प्लेस एनी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी एक नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान, तो समझ जाइए वो संख्या क्या है, विषम संख्या। जैसे बता देते हैं, 2 है, 5 है, 7 है, लास्ट में हमने क्या रख दिया 3, इकाई पे 3 है, मतलब ये क्या हो गया, विषम संख्याएं हो गई। क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। अगर यहाँ हमने 1, 1, 1, 1, 2, फिर लास्ट में हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, ये भी क्या हो गया, विषम संख्या। इसमें 2 का भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगी नहीं। इसी तरह से यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ओके।